मैं डॉक्टर शुभदा खिरवड़कर अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स नागपुर की प्रेसिडेंट हूँ इस साल। और हम लोग हमारी जो सेंट्रल संस्था है आईएपी, उसके अलग अलग ब्रांचेस होती है हर सिटी में। तो हम लोग ये हर साल 25 से 31 जुलाई तक ओआरएस का सप्ताह मनाते हैं। और इसका महत्व ये है कि ओआरएस जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये जो पाउडर रहती है या पैकेट रहता है, उसको पानी में मिलाकर अगर जिस बच्चे को दस्त हो रहे हैं, जिसको डिहाइड्रेशन होने की चांसेस है, ऐसे बच्चे को या उल्टी हो रही है, ऐसे बच्चे को अगर ये शुरुआत में दी जाए और देते रहे उसके जब तक दस्त चालू है, तो उस बच्चे का डिहाइड्रेशन नहीं होगा और कभी कभी जो मृत्यु भी इसमें हो जाती है वो नहीं होगा। तो इसके लिए इसका महत्व सबको समझने के लिए ये हम सप्ताह हर साल मनाते हैं। ऐसा है कि 1979 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इन्होंने इसका प्रचार और प्रसार शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यासों में ये देखा गया कि अगर हम इस तरह का घोल जिसमें अच्छे प्रमाण में, सही प्रमाण में शक्कर यानी शुगर और सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स अगर है, तो फिर जो डायरिया में या उल्टी होने वाले बच्चे में शरीर से पानी निकलता है, तो वो पानी अगर हम इस घोल के माध्यम से उसकी भरपाई कर सके, यानी जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसका रिहाइड्रेशन कर सके, तो बहुत सारे बच्चों की जान बचती है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता है और घर के घर में बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो ये डब्ल्यूएचओ ने शुरू किया, फिर उसको अलग अलग देशों ने अपने अपने हेल्थ सिस्टम में लाया, भारत में भी वो आया और तब से हर साल इसको इस सप्ताह के रूप में हम मनाकर लोगों को इसका महत्व बता देते हैं। और वैसे भी हम लोग साल भर जब भी इस प्रकार के केसेस हमारे पास आते हैं, तो सब पेरेंट्स को इसका महत्व बताते। तो ये ऐसा है कि ये अलग अलग प्रमाणों में मिलता है, छोटा बड़ा पैकेट, और उस पे लिखा रहता है कि कितने मिलीलीटर पानी के लिए है, 200 ml के लिए या 500 के लिए या लीटर भर के लिए या 5 लीटर के लिए, ये सब उस पे लिखा रहता है। तो उसमें पूरे वो पैकेट पे आपको जानकारी दी रहती है कि कैसे कितने पानी में इस पैकेट को मिलाना है। तो उस हिसाब से उबाल के ठंडा किया हुआ पानी, साफ पानी आपको लेना है और उसका नाप लेना है। जैसे 200 ml का पैकेट है तो साधारण 1 ग्लास का वो होता है। हर जगह सरकारी दवाखानों में मुफ्त और हर फार्मेसी में ये मिलता है। और इसको आप डब्ल्यूएचओ ओआरएस करके वो आपने पैकेट पे देख लेना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ ओआरएस लिखा है या नहीं। और उसको फिर वो पानी में आप मिला लेंगे, उसको अच्छी तरह से घुल के, वो नीचे कुछ बचना नहीं चाहिए, पानी का अच्छा घोल बनना चाहिए। और वो घोल को फिर हम लोग बच्चे को पिला सकते हैं। जब बच्चे को हम पिलाते हैं तो वो चम्मच-चम्मच से पिलाना पड़ता है अगर बच्चा छोटा है तो, और बड़े बच्चे को आप कप या ग्लास से भी पिला सकते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि एक बार आपने उबाल के ठंडे किए हुए पानी में उसको रख दिया है, तो फिर आप ढक के रखा है तो आप उसको 6 से 8 घंटे तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच गया तो फिर नया घोल बनाना पड़ेगा। और इसके साथ कुछ भी आपको मिलाना नहीं है। नहीं तो लोग कभी अपने मन से ग्लूकोज़ डाल देते हैं या फिर शहद डाल देते हैं। ये सब गलत है, ऐसा हमने नहीं करना है। जैसा उसमें लिखा है कि पानी में सिर्फ़ ये घोल आपको देना है। तो बहुत सारी माताएँ हमको बताती है कि बच्चा ले नहीं रहा, तो आपको ये करना है कि थोड़ा-थोड़ा, 1-1, 2-2 चम्मच पिलाते रहिए। बच्चा लेता है, जब उसके शरीर से पानी कम होता है तो उसको ही इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ पेट में जाए। और ये इसके फिर कुछ फ्लेवर्स भी आते हैं, उसके कारण इसका जो सेवन होता है वो बच्चे के लिए अच्छा भी, मतलब उसको टेस्ट भी अच्छी आती है, तो बच्चा आराम से इसको लेगा। तो मैं डॉक्टर शुभदा खिरवड़कर प्रेसिडेंट हूँ इस साल अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स नागपुर की। और हर साल हम 1 से 7 अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, यानी स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। तो ये स्तनपान सप्ताह भी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि अपने बच्चे के लिए माँ का दूध ये अमृत पान है। अगर वो बच्चा अपने माँ का दूध पीता रहे 6 महीने तक, दूसरा कुछ भी नहीं ले, सिर्फ माँ का दूध लेता रहे,
तो वो बच्चा जन्म के लिए पूरे स्वस्थ हो जाता है। उसको बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं, न सिर्फ़ बच्चे को बल्कि माँ को भी बहुत फ़ायदे हैं और ये सब लोगों में इसकी जानकारी हो और लोग इसे अपनाएँ, इसके लिए ये सप्ताह हम ज़ोर-शोर से हर साल मनाते हैं। तो इसके लिए अलग-अलग उपक्रम हम करते हैं, जैसे जो माताएँ हैं, जो अपने बच्चों को पिला रही है, उनकी कुछ समस्याएँ होती है, उस समस्या का निवारण करते हैं। बहुत सारी वर्किंग मदर्स हैं, उनको ये समस्याएँ होती है कि कैसे दूध पिलाएँ, तो उनको किस तरह से शेड्यूल करके अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके भी बच्चे को पिलाया जा सकता है, ये हम बताते हैं। फिर नर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं कि क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो माँ के लिए भी नई बात होती है बच्चे को दूध पिलाना और बच्चे के लिए भी वो नई बात होती है, तो दोनों का वो एडजस्ट नहीं होता, तो उसमें नर्सेस बहुत बार बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। तो नर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ अ, हम लोग चर्चाएँ करते हैं, चर्चा सत्र करते हैं। पूरे नागपुर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर हम लोग बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, अलग-अलग दवाखानों के वेटिंग रूम में हम लोग पोस्टर्स लगाते हैं और इस साल तो हमने एक नया उपक्रम किया है। हमने ओआरएस पे और ब्रेस्ट फीडिंग पे पोवाड़ा बनाया है और ये पोवाड़ा हम लोग अलग-अलग जगह पर इसको चलाएँगे, ताकि लोगों को म्यूज़िक के माध्यम से ये पता चले कि स्तनपान और ओआरएस दोनों भी उनके लिए कितना बढ़िया काम करता है। पूरे घर की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को माँ का दूध मिले, तो इसके लिए माँ को अच्छा खाना मिलना चाहिए, उसको अच्छी रिलैक्सेशन, स्लीप ये सब ज़रूरी है, तो इसका सही तरीके से ख़्याल घर के लोगों ने रखना चाहिए। जो खाना है तो उनको अच्छी हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, फिर उनका जो रोज का खाना है वो 2 या 3 बार बहुत बार माताओं को लगता है क्योंकि जब वो दूध पिलाती है तो वो उनका एनर्जी भी उनको ज़्यादा लगती है तो कैलोरीज़ ज़्यादा लगेंगी तो खाना भी उनको सही तरीके से लेना पड़ेगा। और वो खाने में सब मतलब जैसे फल और सब्जियाँ, दाल-चावल यानी कोई जो सीरियल्स या ग्रेन्स बोलते हैं वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन, दूध, दही ये सब उन्होंने लेना है। चा अपनी दाल लेनी है और जिसको उसळ बोलते हैं हम लोग मराठी में वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से अपने खाने में उसको समाविष्ट करना चाहिए। ऐसा अगर माताओं ने किया तो उनको भरपूर दूध आता है और दूसरा दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एक मैं सबको माताओं को संदेश देना चाहती हूँ, पूरे घर को स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स जो रहते हैं, उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि शुरुआत के दिनों में माँ को दूध कम आ रहा है, तो वो कुछ न कुछ ऊपर का देने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चे का मुँह बार-बार माँ के स्तन को लगेगा, तभी दूध आता है, इसलिए उसको कम भी आया तो भी आपको लगाते रहना चाहिए, ताकि दूध अच्छे अच्छे से वो झरने लगे और फिर दोनों माता और बालक दोनों भी अच्छी तरीके से स्वस्थ रह सकें। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये जितना आवश्यक है, उतना ही माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। जो माँ हैप्पी रहती है, आनंदित रहती है, रिलैक्स्ड रहती है, घर के लोग बराबर घर का वातावरण उस तरीके का रखते हैं, वो माँ अच्छा दूध भी उसका निकलता है और बच्चे को सही मात्रा में वो पोषण दे सके। डिटेल में बताना चाहूँगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत तुल्य है। ये तो सबको मालूम है और हमने उसका बहुत अच्छे से प्रसार-प्रचार करके लोगों को अभी ये पता चल गया है। फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई कारण से माँ दूध नहीं पिला सकती या फिर वो बीमार पड़ती है या बहुत ही कम कारण है जब माँ दूध नहीं पिला सकती। बहुत सारी बीमारियाँ भी ऐसी हैं जिसमें माँ आराम से दूध पिला सकती है अगर उसको हो तो। तो ये पहले ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ भी करके माँ ने अपना दूध पिलाने की पूरी तरह कोशिश करनी, कभी भी हार नहीं माननी है, माँ पिलाते रहना है, जितना बच्चे को पोषण मिले उसको अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में को अमृत क्यों कहते हैं कि इसमें बहुत सारे एक तो पोषण घटक बहुत अच्छे हैं, जिससे उसके बराबर बच्चे के वज़न में बराबर विकास होगा, उसका मीन उसके ब्रेन का अच्छे से विकास होगा और बहुत सारा जंतु संसर्ग जब छोटा रहता है तो बहुत नाजुक रहता है, कोई भी जंतु उसको पकड़ सकता है। उस समय अगर ये ऐसा होगा कि माँ ने अपना दूध पिलाया, तो फिर वो जंतु के अगेंस्ट उसके विरुद्ध लड़ने के लिए उस दूध में बहुत सारे
घटक होते हैं और ये अगर बच्चे से वंचित रह गए, अगर आप ऊपर का दूध पिलाएँगे तो ये कभी भी नहीं आएँगे वो दूध में। इसलिए ये ऊपर का दूध बिल्कुल इसको मनाही करनी चाहिए और जैसे मैंने कहा कि 99.5% टाइम्स माँ अपने बच्चे को दूध पिला ही सकती है। उसको अपने मन की, अपने दिमाग की और उसके आजू-बाजू के लोगों की सबकी मन की तैयारी होनी चाहिए कि माँ अपना ही दूध पिलाएगी। सिर्फ बहुत कम ऐसे कंडीशंस हैं, जैसे एचआईवी एड्स या ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है, जब माँ कुछ ऐसे इसमें है कि उस वो दूध नहीं पिला सकती कोई गंभीर बीमारी के कारण। तो उस समय भी एक नया अभी पर्याय हम लोग करना शुरू करना चाहते हैं नागपुर में, वो है ह्यूमन मिल्क बैंक। जैसे आपने सुना होगा ब्लड बैंक रहती है, उसी प्रकार से हम ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू करेंगे। जब आपको पता है कि दाई माँ पहले ज़माने में रहती थी, यशोदा ने भी कृष्ण को अपना दूध पिलाया था जब देवकी नहीं थी, तो ऐसी बहुत सारी यशोदाओं का माँओं का हम मिल्क एक साथ करके उसकी मिल्क बैंक बना सकते हैं। उसके लिए हमारी कोशिश है और अगर बच्चे को देना ही पड़े ऊपर का दूध, तो ये पाउडर का दूध न देते हुए ह्यूमन। देखिए शैलेश जी, ओआरएस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम मराठी भाषा में या हिंदी भाषा में हम बोलेंगे जल संजीवनी। जैसे कि जो छोटा बच्चा है जिसको अतिसार की बीमारी हो गई है, जिसमें उल्टी और संडास हो रही है बार बार और उसके कारण उसके शरीर का पानी कम हो गया है, तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद फिर उसकी जो चमड़ी जो है वो सिकुड़ जाती है, उसकी जबान सूख जाती है, उसकी आंखें अंदर धंस जाती है और उसका जो पूरा जो पल्स है और बीपी है कम हो जाता है और उसकी पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है। ऐसे समय अगर हम उसकी माता जो है, ऐसे हजारों लाखों माताएं हैं भारतवर्ष में जिनके पास ओआरएस की पुड़िया जो है वो मार्केट में लाकर जाने के और लाने के लिए उनके पास समय नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो फिर ऐसे खेड़े पाड़े में अगर हम बताएं कि ये ओआरएस हम घर में भी तैयार कर सकते हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि जैसे स्किन जो हमारी चमड़ी जो है सिकुड़ जाती है, आंखें अंदर धंस जाती है और हमारा जो है पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे समय बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज डिहाइड्रेशन, शरीर का पानी कम होना ना, बच्चा सूख जाता है। तो ये परिस्थिति आने के पहले अगर हम माताओं को बता दें कि अगर बच्चे को उल्टी संडास होना चालू हो जाती है तो सबसे पहले घर में बनाकर वो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन उसको पिला सकती है। अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे बनाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि 1 लीटर पानी तो घर के सब में होता है। अभी आप बोलेंगे 1 लीटर कैसे गिनेंगे, तो हम अगर 4 गिलास पानी अगर ले लें एक इसमें और उसमें ये 1 लीटर बन जाएगा, क्योंकि करीबन 1 गिलास जो है वो हमारे पास ऐसा बोलेंगे कि 250 ml के आसपास हमारा पानी गिनता है। तो अगर हम 1 लीटर के लिए 4 गिलास पानी ले लें और उसमें एक मुट्ठी, हमारी जो मुट्ठी है, मुट्ठी भर जितनी शक्कर आती है उतना शक्कर डालें और हमारी जो उंगली है, जो सीधे हाथ की उंगली जो पहली वाली और हमारा जो अंगूठा है, इसके बीच में जो उंगली आती है इसको हम बोलते हैं चिमूट भर, मराठी में बोलते हैं चिमूट भर नमक, इतना डालें। ये बस ये पहली उंगली और ये अंगूठा, बाकी की उंगली को नहीं मिलाना है और इसका घोल तैयार करना है और इसकी एक टेस्ट लेना है। ये टेस्ट लेके देखना है कि वो अपने आंसू जो होते हैं उसकी टेस्ट जैसा होता है। अब ये पानी जो है पहले उबाल लेना चाहिए 5 मिनट के लिए और फिर उसमें ये ऐड कर देना चाहिए। ऐसा ये घर में हमारा ओआरएस तैयार हो जाता है। ओआरएस हम किसी को भी पिला सकते हैं, बड़ा आदमी है तो उसको हम गिलास से डायरेक्ट पिला सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत मात्रा में नहीं पिलाना है, क्योंकि एक साथ बहुत मात्रा में पी जाएंगे हम तो उल्टी हो जाएगी। तो जो भी ओआरएस पिला रहे वो पेट में नहीं रहेगा। अभी जो छोटा बच्चा है वो खुद गिलास से नहीं पी सकता है, तो फिर हम उसको माता को बताएंगे कि हमारा एक चम्मच होता है, सादा चम्मच, जिसको हम टी स्पून फुल बोलते हैं, TSF।
ये टी स्पूनफुल जो होता है, इसमें करीबन हम ऐसा बोलेंगे कि 5 ml पानी होता है, 5 ml। तो एक चम्मच पानी, ये ORS का घोल, हम उसको हर 5-5 मिनट में अगर हम पिलाएंगे तो जैसे हम सलाइन लगाते हैं तो सलाइन का काम ये करता है। और अगर हम माँ को बता दें कि जैसे ही बच्चे को उल्टी संडास होती है तो तुरंत वो ये ऐसा ORS का घोल घर में बनाए और फिर एक एक चम्मच उसको 5-5 मिनट में पिलाते रहे जब तक कि वो डॉक्टर के पास जाके नहीं मिलती। इसके कारण क्या होगा कि जो भी मैंने आपको बताया कि जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे वो उसको नहीं आएंगे और बच्चे की जान बच जाएगी। इसीलिए हम उसको जल संजीवनी बोलते हैं। बड़े लोग भी इसको थोड़े थोड़े देर में अगर पीते रहेंगे तो फिर उनको भी उल्टी नहीं होंगी और शरीर का पानी कम नहीं होगा।